हेलो एवरीवन। आज हम सिस्को पैकेट ट्रैकर का सेकंड प्रैक्टिकल करेंगे। पिछले प्रैक्टिकल में मैंने दो पीसी को कनेक्ट किया था, चेक किया था कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस प्रैक्टिकल में हम 4 कंप्यूटर को स्विच के थ्रू कनेक्ट करेंगे, उन्हें आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, पिंग करके टेस्ट करेंगे कि मतलब चेक करेंगे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में हम सिमुलेशन मोड में देखेंगे कि डेटा नेटवर्क में एक्चुअली ट्रैवल कैसे करता है। ये हमें चेक करना है। इस वीडियो का मेन फोकस यही है। सबसे पहले 4 पीसी को वहाँ पे ड्रॉप करना है, ड्रैग कर देना है। उसके बाद जो नेटवर्क है डिवाइस में जाकर 2960 स्विच ऐड कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया है। अब इन सभी कंप्यूटर को स्विच के साथ कनेक्ट करना है। ऑटोमेटिक कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। मैंने कॉपर स्ट्रेट थ्रू के केबल का यूज़ किया है। हर पीसी का जो स्विच है किसी भी फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट करना है। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ सेकंड में जो ग्रीन लाइट आ रही है, जैसे ये लाइन शो कर रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फिज़िकल कनेक्शन है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया है। अब हर पीसी को आईपी एड्रेस असाइन करना होता है। इसके लिए पीसी पर क्लिक करना है। पीसी पे जहाँ पीसी है वहाँ पे क्लिक करो। डेस्कटॉप में जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन ओपन कर लेना है। मैंने पीसी 0 को मैंने दिया है 192.168.1.1 और पीसी 1 को जो है 192.168.1.2। हमारा जो पीसी 2 है उसको असाइन किया हमने आईपी 192.168.1.3 और जो हमारा थर्ड पीसी है उसको हमने आईपी एड्रेस असाइन किया 192.168.1.4 असाइन करना है। फिर उसके बाद जो उनका सबनेट मास्क होगा सबका सेम ही रहेगा, 255.255.255.0 रहेगा। अब जो गेटवे है उसको हमें ब्लैंक ही रखना है, उसमें कुछ भी फिल नहीं करना है, क्योंकि जो राउटर यूज़ नहीं हुआ है इसमें, इसलिए। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन आपस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने किसी भी पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। मैंने कोई भी पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है, आप भी किसी भी पीसी पे क्लिक करके उनका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। अब वहाँ पे आपको टाइप करना है पिंग 192.168.1.2। ये कमांड आपको रन करना है। अगर रिप्लाई फ्रॉम मैसेज आता है तो इसका मतलब कि दोनों डिवाइस जो है वो आपस में सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर नहीं आता है तो वापस से आप कनेक्शन चेक करना कि वो कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हमारा नेटवर्क जो है वो सही से काम कर रहा है, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब आते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, सिमुलेशन मोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का मोटिव यही है कि हमें सिमुलेशन मोड देखना है। नीचे रियल टाइम की जगह सिमुलेशन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ हमें नेटवर्क के अंदर पैकेट की कंप्लीट जर्नी दिखाई देती है। अब ऐड सिंपल PDU टूल्स सेलेक्ट करके पहले सोर्स पीसी पर क्लिक करते हैं और फिर डेस्टिनेशन पीसी पर इस पैकेट ट्रैकर एक ICMP है जो उसे हम क्रिएट कर देते हैं। वो पैकेट है उसे हम क्रिएट करते हैं। अब कैप्चर फॉरवर्ड बटन दबाते हैं। हर क्लिक के बाद जो पैकेट है ये स्टेप के बाद बढ़ता है। ये मैंने वहाँ पे पहले पिंग किया है ताकि हमें देखना पड़ेगा कि वापस में कम्युनिकेशन हो रही कि नहीं हो रही है, तो ये मैंने ऐसे किया। इसी की वजह से आपको करना पड़ेगा, तो हमें पता चलेगा कि पैकेट एक्चुअली में ट्रैवल कैसे कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो स्विच है डेस्टिनेशन डिवाइस का एड्रेस आइडेंटिफाई करता है और पैकेट को सही पोर्ट से डेस्टिनेशन पीसी तक फॉरवर्ड कर देता है। डेस्टिनेशन पीसी रिप्लाई भेजता है और पैकेट वापस सोर्स पीसी तक आ जाता है, जैसे कि ये प्रैक्टिकल में हो रहा है। ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रोसेसर की वजह से हम इजीली समझ सकते हैं कि डेटा नेटवर्क के अंदर किस पाथ से ट्रैवल करता है। अगर आप राइट साइड की इवेंट लिस्ट देखेंगे तो यहाँ हर इवेंट रिकॉर्ड होता है। सारे जैसे जैसे पैकेट फॉरवर्ड हो रहे हैं, जा रहा है जिस पे सारे उसके इवेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं। मतलब पैकेट कब सेंड हुआ, किस डिवाइस से पास हुआ और कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हुआ या नहीं, ये सब हमारा वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ट्रबल शूटिंग के टाइम ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है
और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज के प्रैक्टिकल में हमने सीखा कि 4PC को स्विच से कनेक्ट कैसे करते हैं, आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं, पिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। इतना आपको तो प्रैक्टिकल फर्स्ट में ही हमने बताया था, बट इसमें थोड़ा यूनिक था। और सिमुलेशन मोड जो इस प्रैक्टिकल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, सिमुलेशन मोड में पैकेट किस मूवमेंट कैसे ऑब्जर्व करते हैं, ये हमने देखा कि उसकी मूवमेंट कैसे ऑब्जर्व करते हैं पैकेट की। आपको इस प्रैक्टिकल में दिख रहा है कि डेटा कैसे शेयर हो रहा है और कौन सा डेटा नहीं शेयर हो रहा है, और कहाँ से नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, पैकेट कैसे ट्रैवल कर रहा है। ये सारी चीज़ में इस प्रैक्टिकल में आपको समझ में आई। आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी प्रैक्टिकल है, आपको ये परफॉर्म करनी चाहिए। इसकी सारी डिटेल आपको समझनी चाहिए। इवेंट लिस्ट क्या है, सिमुलेशन मोड क्या है, रियल टाइम्स में कैसे हम देख सकते हैं, हमारा जो पैकेट है वो नेटवर्क के अंदर कैसे ट्रैवल करता है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आएगी जब ये प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे। तो आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना बहुत ईजी है, आपको समझ में आएगा।